मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। लगा रही हूँ छत पे झाड़ू। दिन की शुरुआत झाड़ू से हो रही है। अंदर लगा चुकी थी झाड़ू, फिर छत पे आ गई हूँ लगाने। आज तारीख है 8 अक्टूबर, दिन है मंगलवार। इधर अंदर थोड़ा अच्छे से झाड़ू लगा रही थी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। गंदा क्या, पता नहीं कहाँ की मिट्टी आ जाती है सच में, जबकि डेली छत पे झाड़ू लगती है। फिर भी क्योंकि ये वाला पौधा रखा है तो इससे बहुत मिट्टी उधर हो गई थी, तो मैंने कहा चलो उसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो लगा लेती हूँ झाड़ू। फिर देखिए झाड़ू लगाने के बाद में नीचे बक्सा थी तो उसके कपड़े फिर मैंने निकाले। फिर पति जी से बोला आप डाल दीजिए छत पे, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी नहीं सही थी। तो खैर उन्होंने सारे कपड़े ला के नीचे से डाल दिए ऊपर। इसके बाद में नहा धो के मैंने आरती भी कर ली है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए, मिल लीजिए हमारी माता रानी से। सबको नवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। और हमारे कहना से, हमारी लाडो रानी से सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए। इसके बाद में फिर मैं अपने लिए ले आई हूँ चाय और बिस्किट, क्योंकि ये खा के फिर मैंने सोचा दवा भी खा लेती हूँ पहले, फिर काम करूँगी। क्योंकि अभी भी थोड़ा सा तबीयत नहीं सही लग रही थी, लेकिन काम तो करना ही है। छोटी वाली बेटी की भी तबीयत थोड़ा नहीं सही है, वो लेटी है क्योंकि उसको भी फीवर आ रहा है। और मैं तो खैर सही है, लेकिन अब धीरे धीरे आराम मिलेगी। पता नहीं कैसा बुखार आ रहा है, कितनी कमज़ोरी, इतनी वीकनेस आ रही है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सबसे ज़्यादा तो मेरे तो गले में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गले में, जबकि ठंडा पानी भी नहीं पी रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ रसोई में और बनाने लगी हूँ लौकी की सब्ज़ी। डेली का तो कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या बने क्या नहीं। लौकी रखी थी, मैंने कहा लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं। कुकर में बनाएंगे लौकी, क्योंकि 2-3 दिन की लौकी हो गई थी, थोड़ी सी टाइट भी थी। जब ताज़ी लौकी होती तो बहुत जल्दी पक जाती है, तो मैंने कहा कुकर में ही बना लेते हैं, जल्दी से बन भी जाएगी। और आज काम भी करने हैं काफ़ी सारे। कपड़े पहले तो मैंने डाले, फिर एकदम से बादल आ गया, फिर खैर धूप आ गई। क्योंकि अब दीपावली का कुछ भी दिन नहीं रहा है, ये समझिए एक एक दिन अगर सोचेंगे तो ऐसे ही चला जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े भी धूप में दिखा देते हैं, धीरे धीरे करते जाएंगे तो होता भी जाएगा। फिर एकदम से सफाई करो, कपड़े डालो, बहुत हो जाता है। कपड़े भी साल में एक ही बार डाल पाओ, धूप भी दिखानी ज़रूरी रहती है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। अभी तो नीचे की बक्सा खाली की है, फिर और भी कपड़े हैं, गरम कपड़े, तो सब सोच रही हूँ धूप में डाल देंगे, क्योंकि अभी धूप भी अच्छी होती है। फिर इतनी ज़्यादा धूप सर्दियों में कहाँ निकल पाती है, फिर तो कहीं ऐसे ही रहता है। और कपड़े अभी ये सब धुले हुए कपड़े हैं, लेकिन धूप दिखा देंगे। फिर इस टाइम में जब हम लोग पहनेंगे तब थोड़ा थोड़ा सा धुल लेंगे, क्योंकि अभी मैंने इस वजह से नहीं वो किया, वॉशिंग मशीन भी नहीं सही है उसका सुखाने वाला, तो क्या फ़ायदा, धूप लग जाएगी अच्छे से, फिर बाद में देखेंगे। और ये देखिए मैंने लौकी की सब्ज़ी छौंक दी है सिंपल तरीके से। सच में अपने घर का बजट देख के चलना पड़ता है, बहुत ही हिसाब से चलना पड़ता है। और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को एक बहुत ही खुशी की बात है कि मैंने फ़ोन ले लिया है 5GB। अब मुझे कोई भी नेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, और बड़ा ही मुश्किल से एक एक रुपया जोड़ के बड़ा ही उससे ले पाई हूँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैंने पुराना वाला फ़ोन अपना रिटर्न कर दिया और ये ले लिया है, तो बस यही मेरी एक छोटी सी खुशी है, तो आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। और जब से फ़ोन आया, मतलब समझिए आज 8 तारीख है, 7 को तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। 6 को फ़ोन आया था, मैं तो फ़ोन ढंग से देख ही नहीं पाई, और ये समझिए कि अच्छे से उसको वो भी नहीं कर पाई, और 7 को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो
तो अब नेट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अब ये है कि थोड़ा सा अभी मैं कम ही चला पा रही हूँ, क्योंकि घर का काम भी हो जाता है और दुकान पे भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। जबकि लड़की है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो देखना ही पड़ता है, कितना भी हो। हाँ, ये है, पहले से उतना ज़्यादा नहीं है। दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है, उधर मैंने चावल भी रख दिए हैं। ये है, बस दुकान पे लड़की रखने से बहुत आराम हो गई है। नहीं तो फिर पूरा दिन मेरा ऐसे ही हो जाता था, कुछ भी नहीं कर पाती थी। अब भी जबकि मतलब इतना शरीर को मतलब ध्यान दे रही हूँ फिर भी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई, फिर मैंने कहा बच्चे तो कम ही खाएंगे, तो मैंने मसूर की दाल भी बना ली है, उसी कुकर में मैंने बना लिया जिसमें सब्ज़ी बनाई थी। और ये देखिए आज बर्तन कितने सारे हो गए हैं। फिर मैंने कहा वो डलिया छोटी उसमें बन नहीं पाएगा, फिर मैंने बड़ी वाली निकाली। मैंने कहा इसी में धो के रख लेती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा छोटी है और छोटी आई है। अब देखेंगे अगर बड़ी मिलेगी तो फिर लूँगी। बताइएगा मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, बड़ी इससे आती है डलिया क्या, जो मैंने नीली वाली ली थी, तो बताइएगा आप लोग। तो ये है कि वो मैं बनी रखूँगी, अपना सब्जी वब्जी धुलने के लिए सही रहेगी। ये देखिए दाल भी बन गई है, लौकी की सब्ज़ी भी बन गई है, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो जाते तो वो छोटी डलिया में बन नहीं पाता है। और मैंने वापस इसे नहीं की कि कभी सब्जी भी धुल के रख दो, उसी में पानी एक साइड से निकल जाएगा तो बहुत आराम भी रहेगी। और फिर इसके बाद में मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, जीरा हींग मिर्च से तड़का लगा रही हूँ। टमाटर मैंने दाल में ही डाल दिया था। मसूर की दाल अच्छी लगती, अब तो सर्दी आ जाएंगी तो हम लोग तो ज़्यादातर अरहर की दाल ही खाएंगे। सब दालें वैसे अच्छी लगती हैं और सभी दालें खानी भी चाहिए, क्योंकि दाल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदा करती है। सबसे ज़्यादा तो मूंग की दाल फ़ायदा करती है। तो ये देखिए मैंने तड़का भी लगा दे रही हूँ दाल में। टमाटर पहले डाल चुकी थी, हींग जीरा से लगा दिया है तड़का। आ जाइए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली आप लोग भी। इसके बाद में आ गई हूँ पौधों में पानी डालने। ये करीब टाइम है 3:30 बजे का, क्योंकि आज हमारे यहाँ सुबह से पानी नहीं आया था। फिर इतनी टेंशन हो गई थी, ऐसा लग रहा था पानी नहीं आया तो क्या होगा। फिर खैर आ गया नल, तो फिर मैंने जब मोटर लगाई तो मैंने कहा साथ ही साथ पौधों में भी पानी डाल देते हैं, क्योंकि इधर छाया आ जाती है। फिर पानी डालने के बाद में धूप भी लग गई थी बिस्तरों में, मैंने कहा चलो बिस्तर भी रख देती हूँ उठा के, ये भी काम फ्री करते हैं। तो बिस्तर भी तही करने में लगी हूँ। और बड़ी सच में भारी भारी रज़ाई है, मुझसे तो उठती ही नहीं है ये रज़ाइयाँ। हम लोग तो नॉर्मल सर्दी में तो कंबल, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तभी रज़ाई ओढ़ते हैं, लेकिन मुझसे तो ये बहुत भारी भारी उठती नहीं है। पहले की रज़ाइयाँ हैं, बहुत भारी है, सब धीरे धीरे ले गई। सुबह तो बड़ी आराम थी, पति जी ने सब रखवा दिए थे, अब अकेले ले गई हूँ। और बेटी को बुलाया, मैंने कहा चलो पकड़ो बक्सा पकड़ो तो मैं रख दूँ सही से, क्योंकि अपने आप से बन नहीं पाता है रखते। तो बेटी ने बक्सा पकड़ी, फिर मैं सारी बिस्तर रख दूँगी। और सबसे ज़्यादा तो ये रजाइयाँ बहुत भारी हैं, तो धीरे धीरे सब सेट कर देंगे। इसके बाद में आ गई हूँ दुकान में। फिर मैं लगाने लगी हूँ फाल, क्योंकि कस्टमर को साड़ी भी देनी थी। मैंने कहा आज लगा देते हैं, फिर वरना सुबह से लग जाओ काम में तो फिर टाइम नहीं। और यहाँ वही बिटिया थी तो मैं अपना बातें भी करती जा रही हूँ, फाल भी लगाती जा रही हूँ। जबकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मन तो नहीं हो रहा था करने का, लेकिन मैंने कहा काम तो करना ही है, बिना काम किए कहाँ बसर है। चाहे जितना भी जो भी कुछ हो, लेकिन काम तो करना ही है। फिर ये तो ज़रूरी के काम है। और अब तो आ रहा है करवा चौथ, तो इसलिए साड़ियों की और भड़बड़ रहेगी, तो फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ साड़ी भी। फिर इसके बाद में फाल लगाने के बाद में पीको भी कर देती हूँ। पीको मशीन थोड़ी आज कम सही चल रही थी, बड़े मुश्किल से पीको कर पाई। कस्टमर भी उधर खड़े थे, सामान ले रहे थे, तो बस यही आराम हो गई मुझे लड़की रखने से कि बस दिक्कत नहीं है, अब वो सब संभाल लेती है दुकान में, तो बहुत ज़्यादा राहत मिल गई है। क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य कुछ कम ही सही रहता था, कभी कम कभी ज़्यादा। फिर दुकान तो ऐसा है कि टाइम देने के लिए है, टाइम ना दो तो फिर कुछ भी नहीं है। ऐसे मुझे बहुत आराम भी हो गई है और दिक्कत भी नहीं होती है। तो फिर पहले मैंने पीको मशीन सही की, फिर मैं अब पीको कर रही हूँ। फिर इसके बाद में देखिए बेटी आई थी, कॉलेज गई थी, तो अपना सामान लेके आई, वही मुझे दिखा रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आई है सब सामान। ये मेरे लिए डाई लेके आई है लगाने वाली बालों में, पहली बार मैं यूज करूँगी इसको, देखती हूँ कैसी है कैसी नहीं है।
तो काफ़ी अपना ले आई सामान ख़रीद के। और ये देखिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी बत्ती वाली। मैंने कहा ये सही लाई हो, अपना आराम से बनी बनाई बत्ती है, बस रखो और आरती कर लो और काफ़ी देर जलती भी है। ये देखिए इस टाइप की है कुछ ये। अब ये यूज़ करके देखेंगे, बहुत अच्छी है सच में। इसके बाद में मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। आज तो पूरा दिन बस काम ही करते हो गया, 1 मिनट में समझो आराम नहीं कर पाई, जबकि तबीयत नहीं भी सही थी, लेकिन फिर भी मैं लगी रही, आलस नहीं किया मैंने, क्योंकि वही है ना, एक एक दिन अगर वो कर दो तो फिर सब काम पड़ा रहता है और ये सब काम तो डेली की होते हैं। प्रेस में दो दिन बाद तो प्रेस मुझे करनी रहती है। फिर ये शाम का है, बनाने लगी हूँ रोटी। सब्जी रखी थी, दाल भी रखी थी, तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा चलो अब रोटी सेक देते हैं। और अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी रोटी बनाने की, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। ये लग रहा था कितनी जल्दी फटाफट से करके बस चुपचाप लेट जाऊं, क्योंकि फिर से ऐसा लग रहा था फीवर चढ़ेगा। और मैंने रोटी बनाने के बाद में मैंने कहा दवा सबसे पहले खा लूँगी। तो बना लेते हैं रोटियां, और पति जी को भी खाना लगा दिया है, वो भी खा लेंगे, फिर हम सब लोग भी खा लेंगे। कभी कभी तो सच में ऐसा हो जाता है कि सुबह से शाम तक बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। अगर हम लोग काम में लगे रहे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो बातें भी करती जा रही थी बेटी से, बेटी खड़ी थी खाना लेके जा रही थी, तो मैंने कहा बस रोटी सेक के दे रही हूँ। अपने पापा को खाना लगा के दे आई है। थोड़ी सी रोटियाँ रह गई और सब बच्चे भी खाने लगे। मैंने कहा सब कोई खाओ खाना फटाफट से, मैं भी फ्री हूँ खाने से, क्योंकि तुम लोग भी खा लोगे फिर मेरा भी काम हो जाएगा। तो कुछ कह रही थी। और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ में। आप सब लोगों से दिल से राधे राधे।